गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7। आप लोग को पहले बता दिया गया है, क्या चीज़ बताया गया है बच्चों, कि अभी एनसीईआरटी का इस लॉकडाउन में मेरा ये प्रयास है कि इस मतलब जो है पहले एनसीईआरटी पर कवर किया जाए। जैसे आप लोग भी न्यूज़पेपर तो देखे होंगे कि क्या कहा है कि क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी यदि 90+ एक्सेलेंट ग्रेड मैथ में चाहते हैं आप बिहार बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में, तो क्या चीज़ है, मेन ट्रिक ये है कि एनसीईआरटी को बढ़िया से कवर कीजिए। पेपर में देखे होंगे, तो इसीलिए आप लोगों को यही सोच करके जो है ये पहले एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है, लास्ट में प्रैक्टिस करवा देंगे जो कंपटीशन के लिए, जैसे जेई मेंस वगैरह के लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप यदि लोड लेते हैं तो उसके अनुसार दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कटौती किया जाएगा, कुछ भी नहीं कटौती। तो एनसीईआरटी हम सब पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 कहाँ तक डिस्कस किए थे? 12 नंबर तक। आज जो है हम सब बच्चों 13 नंबर से देखते हैं। तो 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में जो है बच्चों, 13 नंबर में क्या है? कह रहा इफ बाई बराबर 3 cos, इफ बाई बराबर यानी गिवेन बाई बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, ये है। तो हमें क्या साबित करना है? देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है बच्चों? x² / 2 प्लस x/1 प्लस y = 0, ठीक है। ये x² / 2 प्लस x/1 प्लस y = 0। अच्छा, आप लोग से पूछें बच्चों कि यहाँ पर जो साबित करना उसमें क्या क्या चीज का डिमांड है? बाई 2 ना, बाई 2 यानी डबल डीसी, बाई का 2 बार डीसी। यहाँ बाई 1 यानी बाई 1 जो है बाई का 1 बार डीसी, अब बाई 2 मतलब बाई का 2 बार डीसी, यानी dy/dx का डीसी, क्या बाई 2 मतलब। तो हमें अब बाई 2 निकालना है, तो ठीक है। तो चूंकि बाई बराबर है क्या चीज? 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो क्या करेंगे इसको बच्चों? dCWR2x करेंगे dy/dx के लिए। तो dy/dx बराबर 3 बाहर आ जाएगा cos ऑफ log x अब बाई dc ऑफ log x इंटू dc ऑफ log x अब बटा dx अब प्लस यहाँ पर कोची बाहर होगा 4 इंटू dc ऑफ साइन log x अब बटा dc ऑफ log x और इंटू dc ऑफ log x बटा dx। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 इंटू माइनस साइन log x होगा या नहीं? कॉस का डीसी क्या जानते हैं? माइनस साइन। तो कॉस बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में माइनस साइन बाई। तो कॉस लॉग एक्स का डीसी लॉग एक्स के सापेक्ष में तो माइनस साइन यानी -3 साइन लॉग एक्स। ये माइनस आगे नहीं लिख सकते हैं, और इंटू 1/, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू कॉस लॉग एक्स और इंटू 1/। ये दोनों में कुछ दिख रहा है? तो x एलसीएम तो यहाँ -3 साइन ऑफ लॉग एक्स अब प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है? ये है या नहीं? तो अब हमें क्या चाहिए? हमें d2/dx2 चाहिए। ये तो हमें क्या है? बाई 1 है, यहाँ जो है ये बाई 1 है बच्चों। तो यहाँ पर हम सब फिर से डीसी करेंगे, तो अगेन dCWR2x, अगेन dCWR2x
पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये d2 बटा बराबर ये जो है इसको dc करेंगे तो u/v के कॉन्सेप्ट पर कि लिखें कि डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ जो है x स्क्वायर हो गया, तो x इंटू -3 cos log x -3 cos log x बटा x -3 cos log x बटा log x का dc x। अब प्लस, लेकिन ये वाला जो है क्या हो जाएगा, cos का dc क्या होगा माइनस साइन, तो ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा। 4 साइन cos का dc साइन log x बटा x, ये क्लोज्ड हो गया। अब ये क्लोज्ड हो गया, अब तो ये क्या हो गया v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू ये इसका dc किए, ये u था, ये वाला u था और ये वाला v था, तो u बाई v का dc जानते हैं कि नहीं, u बाई v का dc v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी इसका dc, तो इसका dc क्या हो गया -3 बाहर निकल गया, साइन का dc cos log x और log x का dc 1/x, तब ना x आया है। और माइनस, यहाँ माइनस इसलिए हो गया, प्लस होना चाहिए, लेकिन cos का dc माइनस साइन, तब प्लस गुने माइनस 4 साइन log x और log x का dc x। क्लियर है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये तो अभी बटा में ही आगे चल रहा है इसी का, माइनस अब u इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये वाला पूरा लिखा जाएगा और x का dc क्या होगा 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। आई होप क्लियर होगा, ये log x है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। कैमरा में विजिबल है, कवर कर रहा है कैमरा, देख लीजिए थोड़ा, अब कवर कर रहा है, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ये देखिए ये वाला लाइन में क्या करेंगे, यही वाला आगे बढ़ा है, यहाँ पर v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स बोले तो इसका dc, और इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं तो आई होप ये सब क्लियर होगा, ठीक है। ये v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटा डी एक्स, तो u बाहर आ गया, यानी ये वाला x का dc 1, तो 1 से उतना ही होगा। तो यहां पर ये हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे, ये x स्क्वायर, ये जो है क्या हो गया x स्क्वायर, ये क्या है, ये भागा में है, ये जो है इसके भागा में भी ना है, तो ये जाकर के इधर नहीं हम गुना कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, कलर चेंज कर देते हैं बच्चों ताकि विजिबल हो, तो ये x स्क्वायर इंटू बाई 2 इसको लिख सकते हैं। अब बराबर x इंटू ये जो है x इंटू ये क्या है -3, ये -3 cos log x -4 sin log x बटा x है, -3 cos log x -4 sin log x अब बटा x, ये हो गया। अब माइनस ये वाला है क्या, माइनस क्या हो गया प्लस 3 sin log x, और ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा है, नहीं कीजिएगा, ये पूरा में भागा था तो ये आकर के गुना हो गया, और x स्क्वायर बाई 2 हमें साबित करना है, ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 लाना है, तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया है। अब ये जो है 3 sin log x माइनस प्लस और माइनस गुने प्लस 4 cos log x, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो अब ये ढूंढिए कि अब जो है बच्चों यहां पर क्या है, बाई 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, यही ना। तो यहां पर जो है हम सब ये यहां पर हमें क्या चाहिए, x बाई 1, ये जो है x बाई 1 प्लस बाई, तो यहां पर हम सब काट देते हैं, ठीक है, काट सकते हैं,
तो इसको काट देंगे तो हम सबको क्या बचेगा, -3 cos log x अब -4 sin, ठीक है, x²/2 बराबर क्या आ गया, -3 cos log x और -4 sin log x और +3 sin log x और -4 cos log x, ये है। तो ये जो है x²/2 का मान आया है। अब लग रहा है कि हम बिना मान रखे हुए, यहां से ध्यान दीजिएगा, यही दिमाग लगाना है। अब यदि आपको लगता है कि बिना मान, ये x²/2 का मान है ना, तो x²/2 का मान यहां पर हम सब रख करके इसको हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड, यदि नहीं ऐसा करना चाहते हैं, मान नहीं रखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, x/1 है, x/1 है तो y1 क्या है, y1 ये है -3 sin log x, तो -3 sin log x होना चाहिए, ठीक है, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x ही नहीं होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे और x से गुना और भागा कर सकते हैं। और ये वाला ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ये देखिए ना, ये बाई है पूरा, 3 cos log x माइनस कॉमन लेने पर अब ये 4 sin log x, बाई है कि नहीं, तो यहाँ x से गुना करेंगे तब ना ये y1 होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर x और x इसलिए काटे हैं क्योंकि हमें वो y देगा, ठीक है, और ये हमें y1 दे रहा, यानी dy/dx दे रहा, तो x से dy/dx होने के लिए x से भागा देंगे। तो यदि आपको मन है बच्चों, यदि मन है कि x²/2 का मान यहां पर रख करके बनाए तो ऐसे भी बना सकते हैं, या इसी को हम सब मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ x से गुना और भागा कर सकते हैं कि नहीं, काहे कर सकते हैं, काहे कि हमें x/1 चाहिए और माइनस भी कॉमन चाहिए, तो माइनस में रहेगा तो नहीं, इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो हम सब ऐसा ही कर लेते हैं। हालांकि ऐसे जाना थोड़ा सा लगेगा कि अजीब सा लगेगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, कि ऐसा ही कर दे, मान रख दे, मान रखने पर ज़्यादा समझ में आएगा, पहले ही बोल देते हैं मान रख दे, वही अच्छा है, जैसा इच्छा। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, हम सब मान देखते हैं, ठीक है, मान रख करके आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है, हमें x²/2 प्लस x/1 प्लस y बराबर 0, तो हम सब y1 तो निकालना ही होगा, y1 बोले तो dy/dx और d2 y/dx2 को क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही वाला ने x², ये भागा में इधर जाएगा तो गुना हुआ, तो x²/2 हो गया, किन्हीं को कंफ्यूजन यहाँ नहीं है। तो ये जो है हम सब 3 cos log x प्लस 4 sin log x को डीसी करना था, तो ये 3 cos log x, ये log x पर निर्भर कर रहा है, log x का डीसी x के सापेक्ष, sin log x पर log x का डीसी x के सापेक्ष, क्लियर है। तो cos का डीसी माइनस साइन, तो इसीलिए ये हो गया log x का डीसी 1/, इधर क्लियर है, ये एलसीएम वगैरह लिए तो x हो गया। अब u बाई v के कॉन्सेप्ट पर चलेगा डीसी, तो dc ऑफ u/v ये v² हो गया, v इंटू du/dx, यानी इसका dc आता है, ठीक है, और माइनस अबरी क्या होगा, u इंटू dv/dx, तो अबरी ई वाला स्थिर रहा, तो ये अस्थिर है और x का dc 1 हुआ। तो अब जो है ये वाला भागा में है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, नहीं गुना होगा, तो ये x²/2 हो गया बच्चों, और ये जो है x इंटू इतना हो गया, ये दोनों एलसीएम, तो ये x हो गया, और -3 cos log x माइनस 4 sin log x, क्लियर है। अब प्लस ये माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू मतलब माइनस हो जाएगा, तो x²/2 बराबर इतना आया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों का डिमांड है कि सर मान रख करके बताइए, तो मान रख करके ही बता देते हैं, आसान हो जाएगा, और नहीं तो हम सब उस मेथड से भी जा सकते हैं, यानी वैसा
थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ता है क्या। मान रखने में हम सब क्या करेंगे, मान रखने में हम सब जो है y1 का मान लिखे हुए हैं ना, वो तो हम सब यहाँ से भी कर लेंगे क्या। तो यहाँ LHS बराबर क्या है, नाउ LHS बराबर क्या है बच्चों, x² प्लस x/1 प्लस y। x² 2 का मान कितना है, -3 cos log x -4 sin ऑफ प्लस 3 sin ऑफ log x अब -4 cos। ये केवल क्या चीज का मान है, x² 2 का। अब प्लस x इंटू y1 का मान, तो ये -3 sin log x अब प्लस 4 cos log x अब बटा x प्लस y का मान कितना है, 3 cos log x अब प्लस 4 sin log x। क्लियर है, समझ में यहाँ तक आया है कि नहीं। तो बच्चों ये x से x कैंसिल, -3 sin log x -3 sin log x अब प्लस 3 sin log x। क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं। -3 cos log x -3 cos log x और प्लस 3 cos log x। क्लियर है, -4 sin log x -4 sin log x अब प्लस, क्लियर है, फिर प्लस 4 cos log x और -4 cos log x। समझ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लियर है या नहीं। बराबर 0 बराबर RHS। आई होप समझ में आया होगा, जो कंसंट्रेट करके देख रहे हो। क्या 1 बचेगा, घट रहा है, आप लोग जानते हैं ना। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड का क्या बात कर रहे थे, इतना नहीं करना पड़ता है, ये वाला तो आसान है, बुतरू वाला मेथड हो गया। स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल का बात करें तो यहाँ पर अभी बात किए हुए हैं, यहाँ माइनसवा कॉमन लेंगे तो -y दिख गया, और यहाँ x गुना कर दिए और x भागा कर दिए, और ये -3 sin log x है y1 बराबर। देखिएगा y1 आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, पहले जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं आप लोग के पास, ऑनलाइन वाले के पास y1 लिखा हुआ, तो वहाँ -3 sin log x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए, x से गुना और भागा किए, तो ये जब भागा देंगे तो इतना जो बचेगा वो क्या होगा, y1। तो ये -x/1 और ये इधर जाएगा तो प्लस x/1, और ये -y तो उधर जाएगा तो प्लस y बराबर 0 होगा या नहीं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी इतना करने का जरूरत नहीं है, यही वाला ठीक है। तो जैसा जो भी आप लोग को अच्छा लगता है वो उस मेथड से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये RHS आया, ये क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना। तो इसको जो है लिखिएगा बच्चों, इधर मिटा देते हैं तब तक, ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इधर स्क्रीनशॉट तो लिए हुए हैं ना, हाँ। तो बच्चों हम सब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये वाला क्लियर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आज जो है लंबा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लंबा लंबा, सॉल्यूशन लंबा लंबा है, ठीक है। तो ये जो है मतलब 14 नंबर देखिएगा बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ y बराबर, हमें y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 14 नंबर में, गिवन y बराबर है a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर nx है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें साबित करना है कि, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है कि d2y बटा dx2 माइनस
m प्लस n डी बाई बटा डी एक्स अब प्लस एम एन बाई बराबर 0, यही है ना। तो हम सब इसको जब देख रहे हैं तो क्या क्या चीज दिमाग में चल रहा है कि कुछ चलिए नहीं रहा है? चल रहा है। क्या चीज चल रहा है बच्चों? d2 बाई dx2 निकालना, d2 बाई बटा dx2 निकालना है। इसके बाद और पहले डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद डी टू वाई बटा डी एक्स टू, यानी डी टू वाई बटा डी एक्स टू के लिए हमें डी वाई बटा डी एक्स से गुजरना पड़ेगा। ये तो सभी को पता है क्या? तो इतना तक निकाल करके फिर उसके बाद क्या है, मान रख देंगे, आ जाएगा 0। 0 आएगा तो सही है, नहीं 0 आएगा तो आंसर वो तो पते है क्या, साबित करने वाला में नहीं आएगा तो आप जानते हैं कि जबरदस्ती 0 कर दीजिएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वाइज जाना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या करेंगे, चूंकि y बराबर इतना है a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर nx, ठीक है। ये ट्रिक हम बताएं, हम ही के ऊपर, मतलब जब टेस्ट लेते थे ना मेरे ऊपर ही लागू कर देते थे। नहीं साबित उबित हो रहा, टेस्ट चलता था तो नहीं बोले हैं कि जब नहीं आने लगेगा एग्जाम में उसे करना है ना, बना तो बेवकूफ़, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो चेक करने वाले हैं हो सकता है झांसे में आ जाए, तो ये चीज़ें है, ठीक है, लेकिन अब आना चाहिए। तो ये जो है डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डीसी करते हैं बच्चों, तो डी बाई बटा डी एक्स। यहाँ कांस्टेंट कौची है? कांस्टेंट m ए है, तो डी सी ऑफ ई पर पावर एम एक्स है बच्चों। तो किसके सापेक्ष में डीसी? एम एक्स के सापेक्ष में। डीसी ऑफ एम एक्स बाई बी बाहर, डीसी ऑफ ई पर पावर डीसी ऑफ एन एक्स इंटू एन एक्स का डीसी किसके सापेक्ष? क्लियर है? तो बराबर ए ई पर पावर एम एक्स, ई पर पावर बड़का एक्स का डीसी, ई पे पावर बड़का एक्स, ई पर पावर बड़का एक्स, ये तो क्लियर है ना। ई पर पावर बड़का एक्स इसको बोल दिए, तो उसी का डीसी उसी के सापेक्ष में, तो ये क्या होगा, ई पर पावर एक्स मतलब एम एक्स, और इंटू एम बाहर आ गया, एक्स का डीसी 1, बी इंटू ई पर पावर एन एक्स, उसी प्रकार ई पर पावर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में होता है क्या चीज, ई पर पावर एक्स, तो इसी का डीसी इसके सापेक्ष में। आई होप क्लियर होगा। और इनटू ये जो है एन बाहर आ गया और 1 हो गया, क्लियर है। तो यहां पर एम ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एन बी ई पर पावर एन एक्स, ये हमें डी बाई बटा डी एक्स मिला है, ये कह रहा है। तो d2 बाई बटा dx2 के लिए कौची करेंगे, फैन से डीसी करेंगे, ठीक है। यानी अगेन डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, अगेन डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, फिर से डीसी किए, यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कौची हो जाएगा बच्चों, d2 बाई बटा, फिर यहां से एम आकर के गुना होगा, और कौची होगा, यही होगा ना। तो यहां से फिर ई पर पावर एम एक्स का डीसी एम एक्स के सापेक्ष में, और एम एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में, तो एम एन निकलेगा एगो, तो एम इंटू एम, एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स। आई होप क्लियर होगा कि दिक्कत है। एम इंटू ए, एम ए कांस्टेंट बाहर हो गया, ई पर पावर एम एक्स का डीसी ई पर पावर एम एक्स, अब फिर एम एक्स का डीसी एम होगा, और वो वाला एम और ये वाला एम एम स्क्वायर होगा कि नहीं, और एन बी हो गया, ई पर पावर एन एक्स का डीसी एन एक्स के सापेक्ष में, और फिर एन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में, ये यहां से एगो एन आएगा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर होगा। क्लियर है कि दिक्कत है? हाँ, ये एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स। अब डी बाई बटा डी एक्स निकल गया है बच्चों, और डी टू बाई बटा डी एक्स टू निकल गया है, तो क्या काम है, मान बैठाना है, ठीक है। तो यहां पर जो है एल एच एस बराबर क्या है, डी टू बाई बटा डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन बाई डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई एम एन बाई, सॉरी एम एन बाई, तो डी टू बाई बटा डी एक्स टू कौची है बच्चों,
ये m स्क्वायर एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बटा डी एक्स कौची है एम ए ई पर पावर एम एक्स एम इधर लिख देते हैं एम ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एन बी ई पर पावर एन एक्स, ठीक है, ये है गुना में, और प्लस एम एन इंटू बाई कितना है ए ई पर पावर एम एक्स प्लस बी ई पर पावर, क्लियर है। अब कोची करना, कुछ विशेष नहीं है, खाली गुना करना, क्या ब्रैकेट तोड़ना है। तो ये जो है बच्चों एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स माइनस, ध्यान देना ये दोनों गुना करना है, तो एम इंटू एम ए ई पर पावर एम एक्स, तो एम इंटू एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स होगा या नहीं, और एम इंटू एन बी ई पर पावर एन एक्स, तो एम एन प्लस एम एन बी ई पर पावर एन एक्स, समझ में आ रही है बात। अब तो एम वाला कहानी क्लियर हुआ एन से, तो एन इंटू एम, तो प्लस एम एन ए ई पर पावर एम एक्स, गुना करने आता है ना, और यहाँ पर n इंटू एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई पर पावर एन एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से सॉरी, यहाँ से क्या है, ब्रैकेट क्लोज्ड है ना, ये वाला हम सब ये वाला इससे गुना किए, तो यहीं तक न है, तो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से ई वाला गुना हुआ है तो आगे लिखे ब्रैकेट माइनस, समझ रहे हैं ना। तो ये माइनसवा जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर सभ्य को माइनस कर देगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तब प्लस एम स्क्वायर ए ई पर पावर और माइनस, ये माइनस है, क्लियर है, और एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स, तो यहाँ है माइनस, फिर यहाँ पर ये प्लस एम एन बी ई पर पावर एन एक्स, तो ये वाला है या नहीं, ये माइनस में ना है बच्चों, ये माइनस अगुने प्लस माइनस, क्लियर है कि दिक्कत हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये प्लस एम एन ए ई पर पावर एक्स, सॉरी ये माइनस, ये वाला माइनस ना, माइनस ये वाला तक सभ्य कट गया कि एकागो बचल है, सभ्य कट गया तो एक बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। तब बराबर जीरो बराबर आर एच एस, क्लियर है या नहीं, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है या नहीं। इसको हम सब एक बार फिर से देख लेंगे, कुछ बच्चे को परेशानी में भी हो सकता है, इसलिए हम सब देखेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, एक बार क्विक रिवीजन देखिएगा। बाई बराबर दिया हुआ, ये हमें साबित करना, ठीक है। तो ये साबित करने के लिए हमें d2 बाई बटा dx2 और d बाई बटा dx चाहिए, तो d2 बाई बटा dx2 यानी बाई से निकलेगा, एक बार dc किए तो यहाँ एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, e पर पावर mx का dc पहले mx के सापेक्ष होगा और mx का dc x के सापेक्ष, प्लस b बाहर होगा इसमें e पर पावर nx, तो nx और nx का dc x के सापेक्ष, तो यहाँ पर e पर पावर mx का dc mx के सापेक्ष में कौन सी होगा, mx होगा, e पर पावर mx ही होगा, e पर पावर mx m इंटू 1 हो गया बच्चों, इसी प्रकार यहाँ n इंटू 1, आई होप क्लियर होगा। तो m इंटू ए ई पर पावर mx इतना हो गया प्लस एन बी इतना। अब इसी को फिर से डीसी कीजिएगा तो यहाँ क्या पता चला है आपको कि ई पर पावर mx को डीसी करने पर m बाहर आता है, तो इसी प्रकार ये कांस्टेंट है ma, ये बाहर आएगा तो फिर एगो m देगा, तो m गुना होगा कि नहीं, तो m स्क्वायर हो गया, यहाँ n स्क्वायर हो गया, आई होप क्लियर होगा। अब हमें साबित करना है LHS, तो LHS बराबर ये है
LHS में यही है ना, तो d2y बटा dx2 इतना है, Yes sir. d2y बटा dx2 ये है, अब माइनस m प्लस n dy बटा dx कितना है बच्चों, dy बटा dx ये वाला है, तो यहाँ ये dy बटा dx, Yes sir. अब प्लस mn इंटू बाई, तो बाई को ची है ये है। ये है. गुना करने आता है, कैलकुलेशन Yes, sir. क्लियर है या Yes, नहीं, sir. जिनको गुना नहीं करने आएगा उनको दिक्कत हो सकता है, तो ये सब तो बताया गया है पहले, क्या आई होप इधर क्लियर है। मेन कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, और मेन इसमें क्या है कि कैलकुलेशन है, नहीं देख रहे हैं, जटिल उतना नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिएगा बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, 15वां नंबर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बच्चों, हाँ सर बन जाएगा. 15वां बन जाएगा। Yes sir. देखिए हिंट दे देते हैं तो आदि बन जाएगा। तो यहां पर जो है हम सब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा बच्चों y बराबर 500 e पर पावर 7x, एकदम ऐसने क्वेश्चन है वो भी। क्या ये जो है 15 नंबर y बराबर 500 e पर पावर 7x अब प्लस 600 e पर पावर माइनस 7x, तो हमें साबित कौची करना है, साबित करना है d2y बटा dx2 बराबर 49y यानी 49y, क्या यही है ना। तो यहां पर d2y बटा dx2 बराबर 49y है, तो d2y बटा dx2 तो निकालना ही पड़ेगा। Yes sir. तो यहां चूंकि y बराबर है 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर माइनस 7x, तो dCWR2x किए बच्चों, x के सापेक्ष में dc, तो ये dy बटा, तो 500 कांस्टेंट है बाहर आएगा, dc ऑफ e पर पावर 7x किसके सापेक्ष में, 7x के पास. 7x का dc किसके सापेक्ष में, X के पास. प्लस 600 बाहर होगा, Yes sir. होगा या नहीं, Yes sir. dc ऑफ e पर पावर माइनस 7x किसके सापेक्ष में, 7x. और माइनस 7x का dc 7x के x दिया. x के सापेक्ष में, क्लियर है। Yes sir. तो 500 e पर पावर 7x, ये 7 इंटू 1 Yes sir. 7 बाहर आएगा, x का dc 1. प्लस 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 इंटू 1, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां पर 7 बाहर हो रहा है कि नहीं, 7 बाहर हो गया, तो यहां पर 500 ई पर पावर 7x और माइनस 600 ई पर पावर माइनस, क्लियर है, Yes sir. क्लियर है या नहीं। Yes sir. तो ये हमें क्या आया dy बटा dy बटा dx, तो हमें क्या चाहिए था d2y बटा dx2, तो d2y बटा dx2 चाहिए, तो फिर से एक बार dc, तो अगेन dCWR2 अगेन dCWR2 x, तो क्या हो जाएगा बच्चों d2y बटा dx2, 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बच्चों, क्या, तो 7 इंटू ये 500 अभी किए ना ऐसे, e पर पावर 7x का dc क्या आया, 7 e पर पावर 7x आ रहा है, तो यहां भी फिर आएगा 500 इंटू 7 e पर, ऐसे नहीं तो स्टेप पे भाई चलेंगे, 500 कांस्टेंट है बाहर आएगा, dci इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पता चल रहा है ना। इधर देखिए बराबर 7 इंटू 500 बाहर आ गया कांस्टेंट के कारण, अब e पर पावर 7x इंटू 7 Yes sir. माइनस 600 इंटू ई पर पावर माइनस 7x इंटू माइनस, 7. क्लियर है। Yes sir. तब फिर 7 कॉमन हो रहा है, तो 7 सते 49. माइनस 49. 500 ई पर पावर माइनस 49 कैसे होगा, माइनस 7 कॉमन ले रहे हैं, नहीं 7 कॉमन ले रहे हैं, ई पर पावर 7x माइनस गुने माइनस,
600 ई पर पावर -7x। क्लियर है? 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर -7x। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ये देखिए तो कहीं मिला है? यस सर, मिला है। खंदक पर मिलता था कि पुल पर? सर, यहाँ मिला है सर। आपका घरवे के पास मिला है। देखिए बाइक। बिहार शरीफ निकले हैं तो जैसे गेटवा से निकले हैं ना, घरवे है क्या? ये देखिए तो ये इतना बराबर क्या है? बाई है। ये जो है इतना बराबर कौची है बच्चों? बाई। ये बाई है। तो यहां से d2 बाई बटा dx2 बराबर 49 बाई होगा। प्रूव हुआ? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है इसमें दम। क्या दोबारा बताना है ना? ना तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। आई होप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों हम सब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है कि नहीं? क्या? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है? 1 है। तो हमें साबित करना है। 16 नंबर क्वेश्चन में है ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1। ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1। 16 नंबर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1। ये गिवन है ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है। तो हमें देन वी हैव टू प्रूव दैट d2 बाई बटा dx2 d2 बाई बटा dx2 अब बराबर d बाई बटा dx का होल स्क्वायर। d2 बाई बटा dx d बाई बटा dx का होल स्क्वायर हम सबको साबित तो बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। नहीं बनेगा, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, क्या चीज? यू इंटू भी लगेगा। सही बात है, लेकिन एकदम आसान मेथड बताते हैं। बहुत आसान और कम समय में बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों। चूंकि हमें क्या है? ई पर पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है। ये गुना में है, इधर आएगा तो ई पर पावर बाई बराबर 1 बटा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है। ई कांस्टेंट है पर पावर वेरिएबल है। ट्रिक क्या बताए हैं? लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑनटू बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन टू बोथ साइड। देखिएगा बहुत आसान से बन जाएगा, इसीलिए बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बनाते, बना देते। ठीक है, मेन है कि एक इस तरह से एक अलग मेथड जो है आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर लॉग ई पर पावर बाई बेस ई और यहाँ लॉग 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बेस ई होगा या नहीं? तो यहाँ पर जो पावरवा रहता है, हम सब क्या पढ़े हैं बच्चों? लॉग m पर पावर x बेस a बराबर x लॉग m बेस a। जानते हैं कि नहीं? तो ये पावर जो है कौची कहेगा? आगे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बाई लॉग ई बेस ई अब बराबर यहाँ पर लॉग x प्लस 1 पर पावर -1। ठीक है, x प्लस 1 पर पावर -1 होगा या नहीं? और बेस ई। ठीक है, तो यहाँ पर वाला भी पावर आगे आएगा। तो यहाँ पर ये जो है बाई इंटू 1 अब बराबर माइनस लॉग x प्लस 1। कोई आपत्ति है? लॉग ई बेस ई का मान हम सब पढ़े हैं। लॉग ए बेस ए बराबर पढ़े हैं कि नहीं? तो ई बेस ई बराबर 1। तो यहाँ बाई इंटू 1 यानी बाई बराबर माइनस लॉग x प्लस 1। बड़ी आसानी है, बाई निकल गया, बाई का मान निकल गया। 2 बार डीसी कर दीजिए। तो डीसी WR2 x, तो x के सापेक्ष में डी बाई बटा और यहाँ पर माइनस बाहर आ गया
डीसी ऑफ लॉग एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन किसके सापेक्ष में होगा? प्लस वन के अपेक्षा एक्स प्लस वन के, फिर एक्स प्लस वन का डीसी एक्स के सापेक्ष में। क्लियर है? लॉग बड़का एक्स का डीसी बड़का एक्स के सापेक्ष में कौची होगा? बाई बर का एक्स -1 बाई बड़का एक्स यानी एक्स प्लस, और एक्स का डीसी वन और 1 का डीसी जीरो यानी -1 बटा एक्स प्लस। अब जो है अगेन डीसी कर रहे हैं, अगेन डीसी WR2 एक्स, तो D2 बाई बटा DX2 बराबर माइनस बाहर आ गया बच्चों, माइनस बाहर आएगा कि नहीं? और डीसी ऑफ 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा DX, एक्चुअली में ये x प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, अब फिर x प्लस 1 का डीसी x के सापेक्ष, 1 बाई बड़का x का डीसी वन बाई एक्स स्क्वायर बड़का x के सापेक्ष में -1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बटा एक्स का डीसी क्या बताए हैं? माइनस वन बटा एक्स याद रखने के लिए बोले हैं ना? Yes, sir. तो यही दिन के लिए याद रखने के लिए बोले थे कि ऐसा का आएगा तब बताइएगा जल्दी से, लेकिन सोचते रहते हैं। 1 बटा एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में, 1 बटा बड़का एक्स का डीसी बड़का एक्स के सापेक्ष में, -1 बटा बड़का एक्स स्क्वायर, तो -1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 0 जीरो होगा या नहीं? तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा अब बचा हुआ है, ठीक है? हाँ, u बटा भी पर वही बनेगा, u बटा भी बिना मतलब का लंबा चला जाएगा, उससे बेहतर नहीं ये है क्या? u बटा भी पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं कि ये चीजें क्लियर होगा। दोबारा बताया क्या? देखिए e पर पावर बाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, गुना है, इधर आएगा तो भागा होगा, होगा या नहीं? अब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है तो हम सब क्या करेंगे? लॉगरिथम ले लेंगे, नहीं लेना है? पढ़े हैं ना? तो लॉगरिथम लिए तो जो पावर रहता है वो आगे आ जाएगा, और इसमें log 1 बटा एक्स प्लस 1, तो ये 1 बटा एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 पर पावर -1 नहीं लिख सकते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट से? a पर पावर -n बराबर 1 बटा a पर पावर है n, ठीक है? तो ये माइनस ये भी पावर आगे आ गया बच्चों, और log a बेस a बराबर 1 तो log e बेस e बराबर 1 बाई बराबर log x प्लस 1, तो dc कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये जो है ये log x प्लस 1 का dc x प्लस 1 के सापेक्ष में, और फिर x प्लस 1 का dc x के सापेक्ष में। log x का dc 1 बटा x होगा, तो log x प्लस 1 का dc 1 बटा x प्लस 1, x का dc 1 और 1 का dc 0, ठीक है? तो -1 बटा एक्स प्लस 1 हो गया बच्चों, और d2 बाई बटा dx2 1 बटा एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 के सापेक्ष और x प्लस 1 का dc x के सापेक्ष। तो 1 बटा x का dc क्या याद है? -1 बटा एक्स स्क्वायर, -1 बटा एक्स स्क्वायर है बच्चों, यानी d2 बाई बटा dx2, उसके बाद इधर लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस पहले से है, एक और माइनस आएगा, तो -1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का डीसी 1 और 1 का डीसी माइनस गुने माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते हैं? ये देखिए तो जाना पहचाना चेहरा है। घर से निकले थे और पहला ओट जहां मिला, समझते हैं ना, पहला रुकावट जहां है तो वो क्या है? -1 बटा एक्स प्लस 1 है। तो ये जो है जाना पहचाना चेहरा, इसको -1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होगा, तब ये -1 बटा एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो गया? d बाई बटा dx का, समझ में आया है कि नहीं? ये जो पहला रुकावट है बच्चों, ये d बाई बटा dx बराबर है, और ये 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको -1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? तो ये जाना पहचाना चेहरा है, तो रखेंगे और क्या, और यही चाहिए ही,
यही साबित करना था ना। Yes, sir. आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हम इधर हम सब अब क्या चीज यहाँ d2 हाँ dx2 होगा, ये छूट गया सॉरी। ठीक है, ये d2/dx2 दोबारा dc करेंगे तो ठीक है। तो इधर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। ये 16 नंबर हुआ। ठीक है, क्लियर है या नहीं? हाँ, मिटाए हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम सब आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है यदि y बराबर इफ y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन सो दैट y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। 17 नंबर। ठीक है, गिवेन y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन वी हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या साबित करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 बराबर 2। ठीक है, तो यहां पर हम सब अब तो जान चुके हैं कि कैसे क्या करना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस खाली क्या है कैलकुलेशन बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना कि कोची कोची निकालना है, रखना है, वो दुलाना है। मेथड यही ना है। हमें बाई से dy/dx निकलेगा और dy/dx से d2y/dx2 निकलेगा। ठीक है, और जहां जहां यानी बाई 2 d2y/dx2 को डिनोट कर रहा है और बाई 1 dy/dx को। क्या सुभाष क्लियर है ना? तो यहां पर बच्चों ये जो है चूंकि y बराबर है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो dCWR2x dy/dx बराबर DC ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके सापेक्ष होगा? tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x इंटू DC ऑफ tan इनवर्स x बाई dx। क्लियर है? तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का DC tan इनवर्स के सापेक्ष में, बड़का x स्क्वायर का DC बड़का x के सापेक्ष में कौची होगा? 2x। 2 इंटू बड़का x, तो बड़का x के जगह कौची माने हैं? जानते हैं ना, जो बड़का मतलब नहीं समझ रहे हैं सभी लोग जानते होंगे, आई होप सब तो बिहारी है क्या लगभग क्या तो नहीं तो फिर क्या होता है कैपिटल x। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस ये क्या आ गया? dy/dx। ठीक है, dy/dx। क्लियर है या नहीं? हमें क्या चाहिए? बाई 2। ये तो बाई बनाया है ना, dy/dx को y1 से सूचित करते हैं या बाई डैश से। ठीक है, यहां बाई डैश भी रहता तो सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो फिर से हम सब करेंगे बच्चों, अगेन dCWR2x, पुनः x के सापेक्ष dc करते हैं तो d2y/dx2 होगा या नहीं होगा? और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dc 2 बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर अब बटा dx। तो यहां पर क्या हो जाएगा? u/v भी ना, ये u और ये u/v का dc पता है क्या होता है? v स्क्वायर यानी 2 इंटू
ये तो सभ्य में 2 रहेगा। भी स्क्वायर बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा या नहीं? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे कि ऐसे भी चलेगा? ये क्या है? v इंटू यू का डीसी, तो tan इनवर्स एक्स का डीसी लिख ही देते हैं ताकि सभी को क्लियर हो। बटा उटा नहीं लिखेंगे, खाली tan इनवर्स एक्स, इसका मतलब भी डीसी ही होता है। ठीक है। अब माइनस, अब री tan इनवर्स एक्स स्थिर रहेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो बच्चों 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का डीसी, माइनस tan इनवर्स एक्स और इंटू 0 प्लस 2x होगा या नहीं होगा? तो यहां पर ये और ये कैंसिल होगा या नहीं होगा? तब बराबर 2 इंटू, ध्यान रखना 2 सभ्य में, 1 माइनस 2x tan इनवर्स x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर बच्चों ध्यान देना है, ये क्या चीज है? ये जो है ये भागा में है, यानी यहां पर क्या है? ये बाई 2 है, बाई 2 है या नहीं? डायरेक्ट करें या मतलब मान रख करके करें? बताइए। मान रख करके या डायरेक्ट भी कर सकते हैं? डायरेक्ट करके देखें, दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तो ये भागा में है, इधर आएगा तो कोची होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बाई बराबर 2 से गुना कीजिएगा ना, तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स होगा या नहीं होगा बच्चों? तो देखिएगा फ्रेम धीरे धीरे आ रहा है। जिसे ईटा बनाना रहेगा तो ईटा का एगो लकड़ी का होता है ना फ्रेम, तो उस टाइप का फ्रेम में लाना होगा। तो हमें ये दिया हुआ है, अब ये फ्रेम लाना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1। ठीक है, तो ये तो लग रहा होगा कि नहीं आएगा? दिक्कत लग रहा है ना? तो माने रख दीजिए, इसका मान रख देंगे, इसका मान हम सब रख देंगे। दिक्कत हो रहा तब नहीं तो दू तो ये रह जाएगा। 4x tan इनवर्स x को हमें क्या करना होगा? 4x tan इनवर्स x, ध्यान से देखिए ना, dy/dx बराबर 2 है ना? तो यहां पर हमें x चाहिए 2x, 2x को बाहर कर देंगे, tan इनवर्स x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना भाग नहीं कर सकते हैं? देखिए कंफ्यूजन अभी लग रहा होगा, बोल रहे हैं ना तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए करते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बाई 2 बराबर 2 माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना कर दिए और तब भागा भी करना पड़ेगा। कोई आपत्ति है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना किए तो भागा भी कर दिए, और ये 2x है तो कुछ और भी बच रहा है। 2 tan इनवर्स x बच रहा है कि नहीं बच रहा है? नहीं बच रहा है। अब ये इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, काहे की डिमांड है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिमांड है, तो यहां छोड़ दिए। तो ये देखिए जाना पहचाना चेहरा है, पहला रुकावट यही है, dy/2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो कोची के बराबर है? बाई 1 के बराबर है। आई होप क्लियर होगा। तो ये माइनस है, इधर आएगा तो कोची हो जाएगा बच्चों? तो इतना प्लस इतना, यानी 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1। ये जो है बच्चों, ये बाई 1 है या नहीं? ये बाई 1 है तो ये बाई 1 रखेंगे, काहे कि यहाँ है ना। अब ये लग रहा होगा कि सर ऐसे काहे कर दिए, तो डिमांड है बच्चों। हम सब पहले ही हम बोल दिए कि इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है। यदि जिनको ज़्यादा लग रहा है कि दिक्कत हो रहा तो ये वाला मनमा रख देंगे, ये वाला मनमा इसके LHS में रखिएगा ना, अब बाई 1 का मान रखिएगा तो ऑटोमेटिक है कि 2 आएगा कट कुट करके। इसमें थोड़ा सा
डिमांड होता है तो थोड़ा दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है। जिसे नहीं बोले थे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आंख मूंद करके बोल दीजिएगा 1, लेकिन 1 के जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखना रहता है, तब सोचना पड़ता है। आई होप बात बन गया होगा। बात बना है ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों आशा करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हम सब फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा मतलब जटिल टाइप का है, क्या खाली कैलकुलेशन कह सकते हैं, जटिल है। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो DC करेंगे x के सापेक्ष में, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये DC करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का DC x के सापेक्ष में, ये जानते हैं, ये सब तो बेसिक चीजें हैं क्या। तो अब ये सरिया दिए यानी अरेंज कर दिए, तो 2 tan इनवर्स x बटा इतना। अब फिर से DC हमें करना है, काहे कि d2 y बटा dx 2 चाहिए, बाई 2 है ना। तो फिर से DC किए बच्चों, तो 2 कांस्टेंट में बाहर आएगा, और ये tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर u बाई v के कॉन्सेप्ट पर चलेगा। u बाई v का फॉर्मूला जानते हैं ना सभी लोग, v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई, क्लियर है। तो dx नहीं लिखे हैं, dc लगा दिए ना, तो उसका मतलब है कि उसी का dc है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x इंटू 1 का DC 0 और x स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये कट गया, तो 1 माइनस 2x tan इनवर्स, ये भागा में इधर आएगा तो होगा या नहीं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बाई 2 बराबर 2 माइनस 4x, ये होगा कि नहीं। गुना कर रहे हैं ना, 2 गुना 1 2 और 2 दूनी 4, तो 4x है तो 2x गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना और भागा किए। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर भागा काहे कर दिए, ये दिमाग में चलता है ना, तो काहे किए हैं बच्चों, काहे कि हमें ये फ्रेम नहीं बोले कि जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहता है उसमें क्या करना होगा, हम सब रास्ता भी चलेंगे और गोल जो सेट है यानी लक्ष्य जो है उसको भी देखना, नहीं तो रास्ता भटक जाइएगा। अब जिंदगी में जो चीज़ बनना है, ऐसा नहीं कि आपको पुलिस बनना है तो तैयारी कोई चीज़ कीजिएगा जा करके कुछ और का, ठीक है, डॉक्टरी का तैयारी कीजिएगा तो पुलिस बनिएगा। तो यही चीज़ें हैं, हम सबको ये लाना है तो उसके अनुसार सोचना होगा। तो ये हमें 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिमांड है, तो 2x 4x दे रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो लाए जबरदस्ती, तो इसका मतलब भागा करना होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा क्या। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है अब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस, ये ऐसा नहीं ना इसको इधर लिख देंगे तो दिक्कत होगा, ये नहीं ना दिक्कत होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसके बदले क्या है बच्चों माइनस है, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 बराबर 2 प्रूव्ड। आई होप क्लियर होगा कि दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है। एक और जो आसान बुतरू वाला मेथड क्या बोल रहे थे बच्चों, यहां पर यहां पर हम सब बाई 2 का मान भी ये वाला रख सकते हैं, यहीं से रख सकते हैं, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का मान LHS से चलेंगे, तो ये वाला मान इतना हो गया, और ये लिखेंगे आप बाई 1 का मान यहाँ पर लिखे थे, बाई 1 का यहाँ मान लिखे हैं ना, तो बाई 1 का मान यहाँ रख दीजिएगा, काट छाट करके 2 आएगा। आई होप क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर क्लियर है, आज के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जिन बच्चों को दिक्कत होगा वो पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम सब रॉलेज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक चीज़ और बता देते हैं, जो बच्चे जेईई मेंस और एडवांस के बारे में सोचे हुए हैं, तो
एकदम पढ़िए, ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्य रखे हुए हैं एकदम पीछे नहीं हटना है। अभी कुछ आप भी जानते हैं क्या कारण है। यदि वाईफाई वगैरह प्रॉब्लम रहता तो पक्का है कि हम सुविधा देते और लाइव क्लासेस देते, ठीक है। अभी जो है कुछ दिक्कत है, तो आप क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सारा दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग के बैच से ही 90 परसेंटाइल लाए हैं मैथ में, जेई मेंस में, ठीक है। तो हम तो मैथ का ही भागीदार हैं बच्चों, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। और ये हम नहीं हैं, चिल्लाने वाले नहीं हैं। आपको भी कितना बार बोले हैं, पिछले लेक्चर में भी बोले थे, बहुत चीज़ें सुना दिए थे, ठीक है। तो वो ज़रूरी भी था, मुझे जैसा लग रहा था। और तो अब पूरा स्ट्रिक्ट हो गया है, आप लोगों को मतलब लिंक उसी तरह मिलेगा जिस तरह अब हम चाहेंगे, ठीक है। तो ये है, ये मेरा प्रॉब्लम है। वो हम सोचे थे, थोड़ा देर के लिए लगा था कि हम समाज सेवी बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे को मतलब क्या रास नहीं आया, ठीक है, यही ना बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, वो नहीं पचा पाए, ठीक है। तो इस कारण से जो है, हाँ, तो जेई मेंस के लिए बात बोल रहे थे। तो ये जो है रिजल्ट वगैरह होता तो हम चिल्लाते नहीं हैं, बच्चों को अपने से पता चल जाता है, या आपको खुद पता चलता है। बोर्ड पर जब परफॉर्म करते हैं हम, जैसे हम पढ़ाते हैं, तो आपको नहीं दिखता है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा तीसरा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग अब क्या है, मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेना है। तो आप देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो तुरंत मतलब आप अपना डिसीजन चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये है बच्चों, ठीक है। तो हाँ, जेई मेंस के लिए तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जेई मेंस के लिए, आप क्वेश्चन क्या बनाना है, बुक बनाइए। जो है, जहाँ तक मेरा, जैसे मेरा कैसे हुआ था और ये अनुभव भी है, आर.डी. शर्मा का बुक जो है, या इंग्लिश वाले के.सी. सिन्हा, हिंदी वाले भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक बनाइए। अरिहंत, तो अरिहंत का बैचेज तो अभी नहीं चल रहा है। तो क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, कॉन्सेप्ट पूरा बताया जाता है आपको, थ्योरी वगैरह एकदम, जो नहीं भी रहता है कि ये एनसीईआरटी में आप लोग देखते होंगे, जो चीज़ें नहीं रहता है उसको भी निचोड़ करके बताया जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, या टाइम नहीं मिलेगा, यदि दूसरे टीचर तंग करेंगे, मतलब जिसे बुलाएंगे एक्स्ट्रा टाइम में, तो हम जो है एग्जाम के जस्ट बाद आप लोगों को 2 से 2.5 महीना पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा सुविधा आई थिंक नहीं हम दे सकते, इससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सुविधा है, बस भरोसा किए हैं। तो हम बोले हुए हैं पहले भी कि जो चीज़ें बोले हुए हैं उसको पूरा करेंगे ही। अब भी कुछ दिक्कतें हैं जो कि बार बार बोलना भी मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वाईफाई यदि नहीं, तो जिनको लगता है कि हाँ सर आपका गांव में हम वाईफाई लगवा सकते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। हम वाईफाई लगवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो वाईफाई यदि लग जाएगा तो फिर लाइव क्लासेस आ जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, फिर तो पूरा मतलब बेहतर तरीक़ा से चलेगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं। जो चीज़ें बोले हैं प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होता है के.सी. सिन्हा भी बनाते रहिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम मतलब पूछने में हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड नाइट प्यारे बच्चों।